नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। मैं आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग एजुकेटर एंड ट्रेनर। आज हम कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो बच्चों को प्राइमरी लेवल पे, आप चाहे तो क्लास 1 2 प्री स्कूल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप इन एक्टिविटीज़ को करा सकते हो, बट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, क्योंकि हर लेवल पे बच्चा जो होता है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसको कितना समझाना है वो अलग होता है। तो ये एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ और आप इस चीज़ को देखिएगा और कैसे हम चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं बच्चों को, उनके रीजनिंग, उनकी काइनेस्थेटिक, उनकी ब्रेन बूस्टिंग, उनका कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपकी शेप्स और एक्शन वर्ड से रिलेटेड है, जिसमें मैंने क्या किया है कि ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं। देखिए, जैसे इस तरीके से ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने होंगे जिसमें आपको कुछ एक्शन वर्ड्स लिखने होंगे। लाइक आपने हॉप लिख दिया, क्रॉल लिख दिया, जंप लिख दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पैटर्न से लिख सकते हो। लाइक आपने एक फ्लैश कार्ड बनाया, उसमें ऊपर आपने एक पैटर्न बनाया स्क्वायर, फिर ट्रायंगल और सर्कल। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्लैश कार्ड में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स ले सकते हैं और उसके अंदर आप एक्शन वर्ड्स लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से कुछ शेप्स के कटआउट चाहिए होंगे, ठीक है। ये बहुत सारे होंगे, ये मैंने अभी सैम्पल के लिए 3 ही लिए हैं, पर आप बहुत सारे लोगे क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चों को, मतलब एटलीस्ट 25 to 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, तो आपको उनको कराना है। तो आप इसे चाहे तो इंडिविजुअल टास्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम करा सकते हो, या तो फिर आप इन्हें ग्रुप्स में करा सकते हो या पीयर्स में करा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, बच्चों को जो भी वॉलेंटियर होगा वो आएगा। वॉलेंटियर जब आएगा तो व्हाट ही और शी हैज़ टू डू, दैट ही हैज़ टू पिक द फ्लैश कार्ड विच हैज़ द पैटर्न ऑफ द शेप विद द एक्शन वर्ड रिटन ऑन इट। तो उसे वो फ्लैश कार्ड उठाना होगा जिसमें वो एक्शन वर्ड लिखा होगा शेप्स के अंदर और पर एक पैटर्न के फॉर्म में। जैसे रीजनिंग में होता है ना कि स्क्वायर के बाद सर्कल आ रहा है, सर्कल के बाद स्क्वायर आ रहा है, तो नेक्स्ट पैटर्न आप फॉलो करो। तो एक पैटर्न उसे उठाना होगा, उसके अकॉर्डिंगली एक बकेट में बहुत सारे शेप्स रखे होंगे। तो उसमें आप क्या, वो बच्चा जाएगा फटाफट और उसमें से वो शेप्स की सॉर्टिंग करेगा कि जो जो उसके फ्लैश कार्ड में जो उसे क्यू कार्ड मिला है उसमें उसके कौन कौन से शेप्स है, उस हिसाब से वो फटाफट उनको निकालेगा, सॉर्ट आउट करेगा और उसके बाद फटाफट वो हर्डल को अपना जो उसे क्रॉस करके फाइनल जाना है उस चीज़ के लिए वो फटाफट जाएगा। और जाने के बाद वो क्या करेगा कि वो पहले उस शेप्स को उसी पैटर्न में रखेगा और जो भी उसके ऊपर एक्शन वर्ड लिखा है उसे वो परफॉर्म करेगा और फिर उसके बाद तब वो नेक्स्ट शेप को रखेगा और फिर उसके बाद करेगा। तो इसमें आप पीयर्स में भी भेज सकते हो जिसमें एक बच्चा शेप रखे, शेप को आगे फॉलो कराए। जैसे उसने स्क्वायर रखा और उस पर लिखा है हॉप, तो वो हॉप करके नेक्स्ट वाले पे जंप करेगा, लेकिन वो शेप कौन सा होना चाहिए आपका, जैसे कि अगर नेक्स्ट आपका सर्कल था तो दूसरा वाला बच्चा फटाफट सर्कल रख देगा। फिर उसके बाद मतलब फिर आप साइमल्टेनियसली 2 ग्रुप्स को ये करा सकते हो और आप टाइमर लगा सकते हो ये देखने के लिए कि कौन सा ग्रुप पहले ये कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को शेप की रिकॉग्निशन भी पता चलेगी कि कौन सा शेप क्या है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी भी बूस्ट होगी, साथ ही साथ उसे डिफरेंट एक्शन वर्ड्स के बारे में भी पता चलेगा। और जब बच्चा खुद करेगा उसको तो फिर उसके लिए और ज़्यादा क्या होगा, वो एक्सपीरियंसिंग होगा, ठीक है। तो वो एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस और इन्जॉय, वो तीनों चीज़ कर रहा है, साथ में उसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। अब आती है कि कोई भी एक्टिविटी हम कराते हैं तो उसमें लाइफ स्किल कहाँ डेवलप हो रहा है। लाइफ स्किल मतलब कि जो बच्चों की एक होता है ना, आपका जो साइकिक होता है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो जब बच्चा ग्रुप में काम करता है तो उसे ये समझ में आता है कि हाँ, हमें पीयर में कैसे काम करना है, बच्चे से कैसे आपस में वो कोऑर्डिनेशन बना के करते हैं, ठीक है। मीनवाइल कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि आपको ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है कि बच्चों में होगा कि नहीं मैं ही शेप रखूँगा और मैं हॉप करूँगा। तो वहाँ पे क्विक डिसीजन आपस में देने के लिए जब बच्चे अगर नहीं हो तो फिर नाउ फैसिलिटेटर कैन गाइड देम कि चलो ठीक है इस बार कर लो, नेक्स्ट में तुम कर लेना। तो फिर एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी उसमें, ठीक है।
तो आप या तो ये कर सकते हो कि गेम शुरू करने से पहले आप नॉर्म सेटिंग करा सकते हो, ग्रुप डिस्कशन, पीयर को आप टाइम दे सकते हो कि वो आपस में एक मत होता है ना कि मत बना लें कि हाँ ठीक है तुम ये करो ये कर, और ये एक टास्क मैं करूँगा जो इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं करूँगा और नेक्स्ट पार्ट को तुम कर लो। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को साथ में एक सोशल होने का भी मौका मिलता है। तो एक्टिविटीज़ वाई इम्पॉर्टेंट, हमारे NEP 2020 और NCERT और आज स्कूलों में एक्टिविटीज़ को क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि बच्चे सिर्फ बुक्स तक सीमित ना रह के एक्टिवली इन्वॉल्व हों किसी चीज़ में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। बाकी मैं आपको ये करके भी दिखाती हूँ अभी, तो लेट्स गो। तो अब हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आशु इस एक्टिविटी को कैसे करता है। फटाफट बेटा अपने बॉक्स में से आप अपना फ्लैश कार्ड उठाओ और अब शेप्स को रिकॉग्नाइज करो कौन कौन सी शेप्स हैं इसमें, और उसके हिसाब से आप बकेट में से अपने शेप्स को सॉर्ट करोगे। करो चलो। पहला शेप कौन सा है? रेक्टेंगल। ओके, नाउ सेकंड शेप। ट्रायंगल। नाउ थर्ड शेप। स्क्वायर। स्क्वायर। आप ये चीज़ थोड़ा सा टाइमर लगा के बच्चों से फटाफट करने के लिए कह सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास टाइम आपको समझाना है, इसलिए मैंने फिर इसको मतलब एक्सप्लेन करके मैं बता रही हूँ। आप फिर उसके बाद क्या करोगे, सारे शेप्स को अपने पास में, ये आपने क्या बना दिया जो आपके पास में है, बट आपको ये कैसे कंप्लीट करना है, ये हर्डल कैसे कंप्लीट करना है इन एक्शन वर्ड्स के साथ में। तो आप क्या करोगे, पहले ये सारी शेप्स को उठा लो। अब आप अपना फ्लैश कार्ड रख दो। हाँ, अब आप जो है याद करना कि कौन से में क्या चीज़ लिखी हुई थी और उस हिसाब से आपको एक्शन करना है और वो शेप को सामने रखना है। फिर वो एक्शन करने के बाद उस शेप को आपको पार करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट शेप में क्या लिखा था उस हिसाब से एक्शन करना है और फिर अब वाली शेप रखनी है। ठीक है, तो चलो पहला शेप में क्या लिखा हुआ था? हॉप। तो चलो हॉप करो और फिर ये रखो। चलो हाँ, रखो वहाँ पे बस। और अब नेक्स्ट में क्या लिखा था? अब उसको पार करो हॉप करके 1 टाइम ओनली, बस। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ था आपका? जंप। अब जंप लिखा था, तो फिर अब कौन सा रखो फिर शेप, जंप करके फिर वो शेप रखना है। पहले जंप करो फिर वो शेप रखो। रखो शेप को। हाँ, और फिर उसके बाद अब आपको क्या करना था? थर्ड में क्या लिखा हुआ था? क्रॉल। तो फिर अब आपको क्या करना है? क्रॉल करना है। हाँ, तो चलो स्टार्ट करो। बस अपना शेप रख दो, यहाँ पे रख दो, सीध में रखो उसके। इधर बेटा अलाइन करो उसके, सीध में अलाइन करो यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे जो हैं अभी फर्स्ट टाइम ये गेम प्ले कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा वो हो, तो आप उनको उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये सेम आपका हर्डल बना है, आप शेप्स थोड़े बड़े ले सकते हो, लेकिन इसमें बच्चे ने उस गेम को एक्सपीरियंस किया है और वो खुद से किया है, और वो थोड़ा सा आप स्पीड अप करके करा सकते हो उनसे, मतलब कि टाइमर लग के एक साथ में 2 ग्रुप को कराओगे तो कौन पहले कर लेगा, इस तरीके से करके आप करोगे तो बच्चों को और इन्जॉयमेंट होगी और थोड़ा एक्साइटमेंट बनेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब।